नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आप सभी लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 12 हिंदी पद्यांशों पर आधारित प्रश्न उत्तर मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा, जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर करें। दोस्तों पहला प्रश्न, बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेमे थी अकेली, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते, आई धीरे इस सदन में पुष्प सदन को ले, प्रात वाली सुपवन इसी काल वातायनों से, संतापों को विलुप्त बढ़ता देख ही दुखिया हो धीरे बोली स दुख उससे, श्रीपति राधिका यूं प्यारी प्रात पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है क्लुषित हुई काल की क्रूरता से। पहला क्वेश्चन, उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। आंसर, शीर्षक का नाम पवन दूतिका, कवि का नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोत। दूसरा क्वेश्चन, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। प्यारी प्रात पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है क्लुषित हुई काल की क्रूरता से। आंसर, रेखांकित अंश की व्याख्या, प्रातकालीन सुगंध वायु पुष्पों की सुगंध लेकर धीरे से खिड़कियों के रास्ते उस घर में प्रविष्ट हुई जो राधा घर में बहुत दुखी होकर अकेली बैठी थी। वायु संयोग से सुगंध लगती थी, वह अब वियोग में दुख बढ़ाने वाली सिद्ध हुई। अतः उस वायु के कारण अपनी व्यथा को और बढ़ता देखकर राधा बहुत दुखित होकर उससे बोली कि हे प्यारी प्रातकालीन वायु, तू मुझे इतना क्यों सता रही है, क्या तू भी है मेरे भाग्य की कठोरता से प्रभावित होकर दूषित हो गई है, अर्थात समय या भाग्य तो मेरे विपरीत हैं ही, पर क्या तू भी उससे प्रभावित होकर मेरा दुख बढ़ाने पर तुली है, जबकि सामान्य तू लोगों को सुख देने वाली मानी जाती है। क्वेश्चन 3, घर में दुखी होकर एक दिन अकेले कौन बैठा था। आंसर, एक दिन राधा घर में दुखी होकर अकेली बैठी थी। चौथा क्वेश्चन, फूलों की सुगंध से युक्त होकर राधा के घर में किसने प्रवेश किया। आंसर, फूलों की सुगंध से युक्त होकर राधा के घर प्रातकालीन सुगंध वायु ने प्रवेश किया। क्वेश्चन 5, राधा ने प्रातकालीन वायु से दुखित होकर क्या कहा। आंसर, राधा ने प्रातकालीन वायु से दुखित होकर कहा कि हे प्रभातकालीन वायु, तू मुझे क्यों सताती है, क्या तू भी मेरे भाग्य की कठोरता से प्रभावित होकर दूषित हो गई है। प्रश्न 2, लज्जाशीला प्रतीक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना तो न तू सुंदरी को, थोड़ी सी शर्मित वह हो गोद ले शांति खोना, होठों की वह कमल मुख की मलायनों मिटाना, कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला छाया द्वारा सुखित करना, तप्त भूतांगना को। क्वेश्चन 1, उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। आंसर, शीर्षक का नाम पवन दूतिका, कवि का नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोत। दूसरा क्वेश्चन, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। लज्जाशीला प्रतीक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना तो न तू सुंदरी को, जो थोड़ी भी शर्मित हो वह गोद ले शांति खोना, होठों की वह कमल मुख की मलायनों मिटाना। आंसर, रेखांकित अंश की व्याख्या, हे पवन, यदि तुझे मार्ग में कोई लज्जावंती स्त्री दिखाई पड़े तो इतने वेग से न बहना कि उसके वस्त्र उड़कर अस्त्र व्यस्त्र हो जाएं और उसका शरीर उखड़ जाए। यदि वह थोड़ी सी भी थकी दे हो, उसे गोद में लेकर अर्थात उसके चारों ओर से घेरकर उसकी थकान मिटा देना, जिससे कि थकान के कारण उसके सूखे होठ और मुरझाया हुआ कमल सदृश मुख फफोलित हो उठे। तीसरा क्वेश्चन, राधा पवन दूतिका से राह में प्रतीकों के साथ कैसा व्यवहार करने को कहती है। आंसर, राधा पवन दूतिका से राह में प्रतीकों के साथ परोपकार का व्यवहार करने को कहती है। चौथा क्वेश्चन, राधा ने पवन दूतिका को प्रतीक कृषक स्त्री के ऊपर किसके द्वारा छाया करने को कहा। आंसर, राधा ने पवन दूतिका से थकी कृषक स्त्री के ऊपर मेघ छाया
मेघ द्वारा छाया करने को कहा? पांचवा क्वेश्चन, कृषक ललना शब्द में कौन सा समास होगा? आंसर, कृषक ललना शब्द में तत्पुरुष समास होगा। प्रश्न 3, तू देखेगी जलत तन को जा वहीं तंगता होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी, मुद्रा होगी वर बदन की मूर्ति सी सौंदर्यता की, सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से, नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है, पीला प्यारा बसन कटी में पहनते हैं फवीला, छूटी काली अलके मुख की क्रांति को है बढ़ाती, सदस्यों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। पहला क्वेश्चन, उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। आंसर, शीर्षक का नाम पवन दूतिका, कवि का नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। दूसरा क्वेश्चन, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है, पीला प्यारा बसन कटी में पहनते हैं फवीला, छूटी काली अलके मुख की क्रांति को है बढ़ाती, सदस्य में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। आंसर, रेखांकित अंश की व्याख्या, राधा कहती है कि हे पवन, वहाँ जाकर तू मेघ के समान शोभा वाले श्री कृष्ण को देखेगी, उनके शरीर की श्यामलता खिले हुए नीलकमल के समान मोहक है। मेरे प्रियतम कृष्ण कटी में आकर्षक पीला वस्त्र धारण करते हैं, उनके मुख पर लटकी हुई काले बालों की लट उनकी शोभा को चार चांद लगा रही होगी, उनके सुंदर वस्त्रों से उनके मनोहर शरीर की शोभा अत्यधिक बढ़ रही होगी। तीसरा क्वेश्चन, प्रस्तुत पंक्तियों में राधा पवन दूतिका को किसकी पहचान बताती है? आंसर, प्रस्तुत पंक्तियों में राधा पवन दूतिका को श्री कृष्ण की पहचान बताती है। क्वेश्चन 4, श्री कृष्ण के नेत्रों की शोभा कैसी है? आंसर, श्री कृष्ण के सुंदर नेत्र प्रकाश बिखेरते हैं। पांचवा क्वेश्चन, श्री कृष्ण कटी में कैसा वस्त्र धारण करते हैं? आंसर, श्री कृष्ण कटी में पीला वस्त्र धारण करते हैं। प्रश्न 4, कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को, यों देना ए पवन बतला फूल सी एक बाला, मलाना हो कमल पंख को चूमना चाहती है। पहला क्वेश्चन, उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। आंसर, शीर्षक का नाम पवन दूतिका, कवि का नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। दूसरा क्वेश्चन, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यो देना ये पवन बतला फूल सी एक बाला, मलाना हो कमल पंख को चूमना चाहती है। आंसर, रेखांकित अंश की व्याख्या, हे पवन, कृष्ण के घर पहुंचकर यदि कोई मुरझाया हुआ सुंदर फूल वहां पड़ा मिल जाए तो उसे प्रिय कृष्ण के चरणों में लाकर रख देना। इस प्रकार तो उन्हें यह बता देना कि इसी फूल की तरह विरह में मुरझाई हुई एक तरुणी राधा आपके कमल समान कोमल चरणों को चूमना चाहती है। शायद उस मुरझाए फूल को देखकर ही उन्हें मेरी याद आ जाए। प्रश्न 3, राधा पवन दूतिका से मुरझाए हुए पुष्प को कहाँ डाल देने के लिए कह रही है? आंसर, राधा पवन दूतिका से मुरझाए हुए पुष्प को श्री कृष्ण के चरणों में लाकर डाल देने के लिए कह रही है। क्वेश्चन 4, मुरझाए हुए पुष्प की उपमा किससे की गई है? आंसर, मुरझाए हुए पुष्प की उपमा राधा से की गई है। पांचवा क्वेश्चन, श्री कृष्ण के कमल के समान कोमल चरणों को कौन चूमना चाहता है? आंसर, श्री कृष्ण के कमल के समान कोमल चरणों को राधा जी चूमना चाहती हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।